रिटायर्ड कर्मचारी बीमार हो जाता है तो उसके पास एक मुफ्त हॉस्पिटल में जो इतनी मोटी धनराशि जमा कराई जाती है वो नहीं होती है। और उसके कारण हमारे जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं जो कि आयु के अंतिम पड़ाव में होते हैं वो बिना मेडिकल सुविधा के जल्दी ही दम तोड़ देते हैं। पहली मांग हमारी है कि सभी रिटायर्ड कर्मचारी हो चाहे वो रेगुलर कर्मचारी हो, उनका जो ट्रीटमेंट है वो कैशलेस होना चाहिए। रिटायर कर्मचारी संगठन ने रिटायर कर्मियों की मांगों को लेकर बुधवार को डीसी कार्यालय पर धरना देकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर जमकर अपनी भड़ास निकाली और साथ ही कर्मचारियों ने डीसी निशांत कुमार यादव को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। जानकारी देते हुए रिटायर कर्मचारी संगठन के राज्य महासचिव कुलभूषण शर्मा व कार्यकारी प्रधान पहल सिंह तंवर ने बताया कि हरियाणा सरकार पिछले 9 वर्षों से रिटायर कर्मचारियों की मांगों की अनदेखी करती आ रही है। बार बार ज्ञापन देने के बावजूद सरकार रिटायर कर्मचारियों की मांगों पर कोई निर्णय नहीं ले रही है। इसके चलते रिटायर कर्मचारियों में भारी रोष है। उनका कहना था कि हमारी मांगों में 65, 70, 75 वर्ष की आयु पश्चात क्रमश 5, 10 व 15% पेंशन को बढ़ोतरी करना, कैशलेस मेडिकल सुविधा शीघ्र उपलब्ध कराना, कंप्यूटेशन की कटौती 15 वर्ष की बजाय 12 वर्ष में कराना, फैमिली पेंशन को भी एलटीसी की सुविधा उपलब्ध करवाना, 18 महीने का कोरोना काल डीए का एरियर का भुगतान करवाना व 30 जून को रिटायर होने वाले सभी कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि देकर रिटायर कराना तथा फिक्स मेडिकल भत्ता 3000 करना शामिल है। मेरे साथ मौजूद हैं कुछ रिटायर कर्मचारी, इनकी कुछ शिकायतें हैं जो लेकर वो यहाँ पहुँचे हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इनकी जो शिकायतें हैं वो क्या कुछ इनकी शिकायतें हैं। सर आप बताइए, सबसे पहले अपना नाम बताएं, अपने परिचय। मैं कुलभूषण शर्मा, स्टेट जनरल सेक्रेटरी रिटायर्ड कर्मचारी संगठन, रजिस्टर्ड नंबर 1968। आपके आने से पहले यहाँ 400 हमारे पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। 1 बजे हमारा मांग पत्र हमने देना था। रिटायर्ड कर्मचारियों की 5 मुख्य मांगें हैं जिनके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। पहली मांग हमारी है कि सभी रिटायर्ड कर्मचारी हो चाहे वो रेगुलर कर्मचारी हो, उनका जो ट्रीटमेंट है वो कैशलेस होना चाहिए। जैसे हॉस्पिटल में गए, सरकार उनका खर्चा वहन करे और उनको कार्ड बना के दे। तो सरकार कर रही है ऐसा, लेकिन एक प्राइवेट कंपनी के माध्यम से। तो हमारा विरोध ये है कि सरकार खुद इस बात पे इसको लागू करे, ना कि कोई प्राइवेट कंपनी को बीच में ना हो। क्या दिक्कत है? सरकार कर तो रही है लेकिन प्राइवेट कंपनी के साथ कर रही है, क्या कुछ कठिनाई है? प्राइवेट कंपनियां जब बीच में आ जाती हैं तो वो अपनी कंडीशन पे काम करती हैं। और दूसरा, हमें 1000 रुपया फिक्स भत्ता मिलता है ओपीडी का, आउटडोर का, उसको काटना चाहती है सरकार। तो हमारा इस बात पे विरोध है कि कैशलेस मेडिकल सुविधा सभी को मिले और हमारा कार्ड सरकार बनाए और ये खर्चा सरकार वहन करे। दूसरा, हमारी कम्यूटेड जो पेंशन है वो 20 साल के बाद बढ़ती है। 80 साल होने पर तो हमारी 20% बढ़ती है। हमारी मांग ये है कि तो 80 तक तो पहुंचता ही नहीं कोई, कि 65, 70, 75 और 80। 65 पे हमारी 5%, 70 पे 10%, 75 पे 15% और 80 पे 20% कर दी जाए। और इसी प्रकार से हमें कम्यूटेड पेंशन मिलती है, जो रिटायरमेंट के समय हमें इकट्ठा पैसा मिलता है। वो सरकार पहले 10 साल में काटती थी, अब उसने 15 साल में काटना शुरू कर दिया। इससे क्या है कि हमें 4-5 साल जो है इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ता है। तो हमारी मांग ये है कि 12 साल के अंदर ये रिकवरी सरकार करे। चौथी मांग हमारी ये है कि एलटीसी की सुविधा जो हमें कर्मचारियों रिटायर्ड को भी मिलती है, रेगुलर को भी मिलती है, लेकिन रिटायर्ड कर्मचारी की डेथ के बाद उसके परिवार को वो एलटीसी की सुविधा नहीं मिलती। फैमिली पेंशन को भी वो सुविधा मिलनी चाहिए। इसी प्रकार से हमारा 18 महीने का जो कोरोना काल का एरियर है डीए का, वो पेंडिंग पड़ा है, वो सरकार ने नहीं दिया, उसकी हमारी मांग है। एक हमारे 30/6 को जो कर्मचारी रिटायर होते हैं 30 जून को, वो पूरा साल सर्विस कर चुके होते हैं, 1 जुलाई को उनको इंक्रीमेंट लग जाती है। तो कोर्ट ने भी ये फैसला दे दिया है कि 30 जून के बाद जो कर्मचारी रिटायर होता है 30 जून को, उसको एनुअल इंक्रीमेंट दे के, वेतन वृद्धि दे के रिटायर किया जाए।
लेकिन हरियाणा सरकार ऐसा नहीं कर रही है। और एक कोर्ट केसेस जितने भी हमारे हैं उनको सरकार के जो कोर्ट के अंदर जाते हैं, जो वो जेन्युइन है, जब वो सारी बात कोर्ट मान रही है कि ये सभी कर्मचारियों पे लागू होने चाहिए, तो ये जनरलाइज क्यों नहीं करती सरकार। ये हमारी 5-6 मांगे हैं, तो इसको लेके हमने कमिश्नरी स्तर पे धरने शुरू कर रखे हैं। हमारा पहले रोहतक के अंदर, हिसार के अंदर, फरीदाबाद के अंदर कमिश्नरी स्तर पे धरना हो चुका है। आज ये गुड़गांव में था और 22 सितंबर को हमारा अम्बाड़ा कमिश्नरी पे धरना है और 27 अक्टूबर को है करनाल के अंदर पूरे हरियाणा का धरना। तो इन धरनों के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि हमारी कोई आर्थिक मांग नहीं है, हमें कोई तुरंत सरकार ने नहीं देना, हमें जो मिल रहा है उसको हमें थोड़ा जल्दी दे दिया जाए, यही हमारी मांग है। सरकार बोल रही है वोट में बरकत लाने का काम करती है, हम बरकत लाने का काम नहीं करते। मैं तो आपसे ही बेनती करूँगा, आज आप भारतवर्ष के अंदर सबसे बड़ी काम करने वाले आप हैं। सरकार के विरोध में, इन फेवर ऑफ पेंशनर, आप भी हमारी डिमांड को मेरे साथ के सर, आपने ज्ञापन दिया तो क्या आश्वासन, वहाँ से क्या कुछ आश्वासन दिया गया? नायब तहसीलदार आएगा मैडम, वो कह रहे हैं मैं डीसी को अभी दे दूँगा इमीडिएटली, दे ना दे वो उनकी बात है, वो ये तो प्रशासनिक अधिकारियों का काम है। हमारी जो मांगे हैं ये हमारे साथियों ने बताई हुई है, सारी वही मांगे हैं, कोई ज़्यादा मांगे नहीं है। ये खुद भी तो इतनी पेंशन देते हैं और हमारी मांग जो ये वर्तमान बेरोजगारी है ना, इनके लिए भी हमारी एक मांग है जो भी बहुत बुरा है, पीछे कोई नहीं संभालता। यह पेंशन ही एक सहारा है जीने का, अगर ये नहीं मिला तो आने वाली जो पीढ़ी है, जो कर्मचारी है, वो जो है ना बेमौत हो जाएगी। जी सर, बताएं क्या कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है आपकी अपनी मांगों को लेकर? कठिनाइयों का सामना ये करना पड़ा है। आज जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं वो तकरीबन सभी बुजुर्ग हालात में हैं और आज की जो संतानें हैं वो सभी जो है ना माता पिता की सेवा में विश्वास ना रखें, वो सभी न्यारे रहें। और इस हालात में जब कोई रिटायर्ड कर्मचारी बीमार हो जाता है तो उसके पास एक मुफ्त हॉस्पिटल में जो इतनी मोटी धनराशि जमा कराई जाती है वो नहीं होती है। और उसके कारण हमारे जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं जो कि आयु के अंतिम पड़ाव में होते हैं, वो बिना मेडिकल सुविधा के जल्दी ही दम तोड़ देते हैं। इसलिए सरकार से विशेष हमारा अनुरोध है कि वो हमारे लिए ये कैशलेस मेडिकल जो सुविधा है उसको लागू करे, यही हमारी मुख्य मांग है और यही सरकार से हम प्रार्थना करते हैं। आपको पता किस प्रकार ये जो कैशलेस मांग है इनकी अस्पताल को सुविधा को लेकर के वो यहाँ आज पहुँचे, धरना दिए, तमाम अपनी जो मांगे हैं वो ज्ञापन के जरिए यहाँ के डीसी को सौंपे। बाकी तमाम इस तरह की अपडेट्स के लिए आप मेरे साथ बने रहें। सबसे धन्यवाद।